हेलो गाइज, वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे हमने एक टारगेट बनाया है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये उसी सीरीज का पार्ट 10 है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन वह है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बर्फ का घनत्व कितना होता है? बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। जी का मान अर्थात ग्रेविटी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। ध्यान रखिएगा, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है और वो भी ठोस अवस्था में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता कितनी होती है? ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? इसका आंसर होगा संवहन के कारण। ध्यान रखिएगा, विद्युत केतली में पानी संवहन के कारण गर्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा? इसका आंसर होगा बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी भी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अवश्य तरंगों की आकृति होती है। अवश्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर होगा बर्नौली के सिद्धांत पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जी का मान होता है, जी अर्थात ग्रेविटी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सूर्य के लिए फ्लायन वेग का मान कितना होता है? सूर्य के लिए फ्लायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव कितना होता है? इसका आंसर होगा बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रस्रव्य तरंगों की आकृति होती है। प्रस्रव्य तरंगों की आकृति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, प्रस्रव्य तरंगों की आकृति
20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम गैस में होता है। इसका आंसर होगा गैस में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 गुने 10 का पावर 2 जूल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है या घट जाता है। इसका आंसर होगा बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। ध्यान रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि। इसका आंसर होगा वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इस कारण तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कमरे का सामान्य ताप कितना होता है। कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ध्यान रखिएगा, मनुष्य का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है या बढ़ता है। इसका आंसर होगा घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो कि ऊष्मीय विकिरण को मापता है। इसका आंसर होगा ऊष्मीय विकिरण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वह क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा गलनांक। ध्यान रखिएगा, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वह गलनांक कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ध्यान रखिएगा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। इसका आंसर होगा एक समान तापमान बनाए रखना। ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। इसका आंसर होगा ग्रोमाल्डी ने। ध्यान रखिएगा, ग्रोमाल्डी ने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा गलन। ध्यान रखिएगा, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जी का मान ध्रुवों पर होता है। जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है। ध्यान रखिएगा, जी अर्थात ग्रेविटी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पृथ्वी के लिए फ्लायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी के लिए फ्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उससे क्या पता चलता है। इसका आंसर होगा वर्षा होने की संभावना होती है। ध्यान रखिएगा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी अर्थात ग्रेविटी का मान कम होता है या बढ़ता है। इसका आंसर होगा कम हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है। इसका आंसर होगा जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है। इसका आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। इसका आंसर होगा घट जाएगा।
ध्यान रखिएगा, झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल अर्थात टाइम पीरियड घट जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता या घटता है? इसका आंसर का बढ़ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चंद्रमा के लिए फ्लायन वेग का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका आंसर होगा आंधी आने की संभावना होती है। और ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब वर्षा आने की संभावना होती है, और वहीं पे बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक से नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना बनती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा क्वथनांक। ध्यान रखिएगा, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह क्वथनांक कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? इसका आंसर होगा हाइगेंस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रस्थापित किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा वाष्पन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल कितना होगा? इसका आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि वस्तु की चल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? इसका आंसर होगा 1/4 रह जाती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।